मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर, इल्म अदात के माहिर, स्पिरिचुअल हीलर और कुरानी आयात की एनर्जी जो है उसको बहुत अच्छी तरह रीड करते हैं, समझते हैं, सैयद हैदर जाफरी साहब। मैंने आज शाह जी से पूछना है कि शाह जी, तीसरी आँख जो है, थर्ड आई, उसको किस तरह हमने खोलना है? किस तरह अगर थर्ड आई आपकी खुल जाती है तो आप किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं, और रूहानी अरवा जो हैं उनसे किस तरह मुलाकात हो सकती है, और इमरान खान को किन रूहानी अरवा की सपोर्ट मिल रही है, ये मैंने पूछना अपने बड़े भाई सैयद हैदर जाफरी साहब से। बहुत बड़ा शुक्रिया तो मेहरबानी सर, ऑनर्ड। तो शुरू करिए सर। मैं तो सवाल ही करना होता है पूरी वीडियो में, उसके बाद मैंने नहीं बोलना होता। सर आपकी मेहरबानी है, मैं तो आम सा आदमी हूँ। असल में ये जो थर्ड आई है ना, इसके बारे में कॉन्सेप्ट बहुत हमारे ना समझ नहीं आए लोगों को। थर्ड आई का ताल्लुक जो है वो ये कहा जाता है कि शायद वो जो दजाल की तीसरी आंख है या वो इल्यूमिनाटी की जो आई है उसके साथ है। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका ताल्लुक उससे है ही नहीं है। अल्लाह ने हर इंसान हर चीज़ का फरमाया है कि हमने जोड़े जोड़े बनाए, ठीक है। तो ये जो दो आँखें हैं इसका ताल्लुक है बसारत से, इसका जोड़ा बनाया बसीरत से, ठीक है। बसारत का ताल्लुक इन आँखों के होने ना होने से है। बसारत में काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, प्रॉब्लम, बीमारियां आ सकती हैं, बसीरत में नहीं आती, ठीक है। रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह का तारुफ़ कराया है उसमें ये भी ज़िक्र किया है कि वो जो मोमिन के दिलों में बसीरत पैदा करता है, दिलों में बसीरत पैदा करता है। और वो लोग जो अपने दिल की आँख से देखते हैं, ठीक है, वो जो दिल की आँख है दैट इज़ द थर्ड आई। वो रूहानियत है, वो अल्लाह से जुड़ने का नाम है, ठीक है। वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह का नूर इन आँखां दे विच आंदा है, अल्लाह का नूर तो तुहाडे दिलां च आंदा है। क्योंकि कुरान पाक में एक और आयत है जिसका तर्जुमा है कि या रसूलल्लाह, आराबी कहते हैं कि हम ईमान लाए, तो उनसे कह दीजिए कि तुम इस्लाम लाए, मोमिन तब बनोगे जब दीन तुम्हारे दिलों में उतरेगा। अल्लाहु अकबर। तो दीन दिलों में उतरता है, नूर दिलों में उतरता है, आंखों में नहीं, आँखां जिते खून ही उतरता है, ठीक है। नूर जो है उसका ताल्लुक ये है, थर्ड आई इज योर इनर सेल्फ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, जिसने खुद को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। ये जो थर्ड आई है ना, ये आपकी विजनरी होती है, इंट्यूशनल होती है। अब रूहें नज़र आती हैं तो सर अल्लाह ने जब बनाया हुआ है, अब अपनी नेकेड आई से बाद औक़ात वो जो डायमंड रिंग बनती है ग्रहण की, उसको नहीं देख सकते, आंखें अंधी कर देती है, वो इतनी लाइट होती है। तो हम अल्लाह को देख सकते हैं अपनी इन आँखों से। फिर वो जो नूरी मखलूक अल्लाह ने तख्लीक की है, गो के हर नूरी मखलूक के ऊपर उसने इंसान को बनाया, हर नूरी मखलूक ने इंसान को सजदा किया है। तो जिड्डा वड्डा मर्जी भी कोई होएगा, अगर इंसान अपने अल्लाह से और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया से जुड़ा हुआ, किसी की वैसी मखलूक की ज़रूरत ही नहीं है इसके ऊपर हावी हो जाए। मैं बड़ा इस बात का फर्म बिलीवर, ईमान की हद तक मुझे इस बात का बिलीव है। को मेरे पास रोज़ ये केस आ जाते हैं कि जी वो फलाने ते जिन चढ़ गया जी, फलाने ते जिन चढ़ गया। भाई जान जिन चढ़ता ही इसलिए है कि तुसी अल्लाह तो टुटे होंदे हो। ये देखे ना, ये मेरे हाथ का साया यहाँ नजर आ रहा है ना, तो यहाँ लाइट के और इसके दरमियान कोई चीज़ है तो ये साया बन रहा है ना, ये हट जाएगा तो साया खत्म हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में ग्रे एरियाज बनते ही उस वक्त हैं जब आपके और अल्लाह के दरमियान कोई और चीज़ आ जाती है, आपकी नेगेटिविटी आ जाती है, मटेरियलिज्म आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। जब आपका यकीन अल्लाह से कम होता है ना, तो आपकी ज़िंदगी में ग्रे एरियाज और शेड्स बनते ही बनते हैं। उन शेड्स का फ़ायदा उठा के नेगेटिव मखलूक़ात आप पे हावी होती है, वो शेड ही हट जाए तो ख़त्म, ज़रूरत ही नहीं। जादू इटसेल्फ कुछ नहीं है जी, मैं बड़ी सीधी सीधी, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना सहरा हक़्क़ुन, बेशक सहर हक़ है, ठीक है, और साहिर जो है वो काफिर है। लेकिन जादू इटसेल्फ कुछ नहीं है, अंधेरा इटसेल्फ कुछ नहीं है। अंधेरा रोशनी के ना होने की कैफियत का नाम है, ठीक है। इसी तरह जादू रूहानियत के ना होने की कैफियत का नाम। रोशनी पैदा करने के लिए हमें ये लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, कनेक्शन चाहिए, पीछे अपना ग्रिड स्टेशन से, और पूरा एक मैकेनिज्म चाहिए।
इसी तरह नूर के लिए हमें अल्लाह के वल्लाहु नूर समावात वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है, उसके साथ कनेक्शन ज़रूरी है। और अगर वो है तो बस ठीक है। और जादू क्या है कि वो कनेक्शन कट जाए, अब ये बल्ब ख़राब हो जाए तब भी अंधेरा हो जाएगा, तार कट जाए तब भी अंधेरा हो जाएगा, पीछे से ग्रिड से बिजली बंद हो जाए तब भी अंधेरा हो जाएगा, मतलब 100 तरह से हो सकता है। तो ये जो जादू है ये तो सिर्फ अल्लाह से दूरी का नाम है, एंड दैट्स इट। बिल्कुल। अब आ जाते हैं कि जी ये जो रूहानी मखलूक़ात को देखा जा सकता है, जैसे आपने सवाल किया है, तो हाँ देखा जा सकता है, क्यों नहीं देखा जा सकता। इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो कोई और आंख है जिससे देखा जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को जब यहाँ भेजा है उसके इर्द गिर्द के माहौल को जांचने के लिए इक्विपमेंट्स तो पूरे दिए हुए हैं, आप यूज़ ना करें। हजूर मीरा भेक का शेर है, भेका भूखा कोई नहीं, सबकी गुदड़ी लाल, जो खोलन नहीं जानता है वही कंगाल। भैया आपके घर करोड़ों रुपया पड़ा हुआ, आप खर्चे ना भूखे मर जाए, इसमें अल्लाह का कसूर है? अल्लाह अकबर। आपको अल्लाह ने सब कुछ दे के भेजा है, आपने देखा नहीं है, इससे अल्लाह का कसूर है? अल्लाह ने आपके अंदर नूर रख दिया, बसीरत दे दी, सारा कुछ दे दिया, आपने उसको चलाया ही नहीं। वो जैसे किसी को कोई अंडा दिखा के कहें, गोल्डन ईगल का ही अंडा दिखा के कहें कि यार देखा है वक्त आएगा, क्या है आसमान दियो उस ऊंचाई तो उड़ेगा जितने कोई नहीं उड़ेगा, कहते ना पार ना हाथ ना चोंच ना कुछ है, मैं ही उड़ेगा, बेवकूफ़ है। तो बस यही हमारे लोगों की है कि जो कहते हैं कि जी ये किस तरह होएगा, उनको पता ही नहीं है कि जब वो अंडा एक ख़ास कनेक्शन में, एक ख़ास जो है मियाद तक अपनी माँ की जो है वो सिंचाई में रहेगा, तो फिर उसमें से बच्चा निकलेगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो उड़ेगा। रूहानियत ये घंटे में थोड़ी आ जाती है कि जी ये अंदर गया तो चलो जी बस ठीक है, हमें सारा है ना इंस्टेंट ही चाहिए। हाँ। इंस्टेंट कॉफ़ी तो दूसरी जड़ी फ्रोथ वाली कॉफ़ी है ना, बड़ा फ़र्क होता है, इन्होंने समझ ही नहीं आनी। खैर टू कट शॉर्ट, अब आ जाते हैं जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि जी इमरान खान, तो सर इमरान खान छोड़ के कायनात के हर आदमी की हिफाजत अल्लाह ने जो है वो उसके लिए मखलूक़ात लगाई हुई है। जो जितना जितना अल्लाह के करीब होता जाएगा उतनी उतनी उसकी हिफाजत और सिक्योरिटी बढ़ती चली जाएगी। दिस इज़ फैक्ट। आप अपने इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेसी में नहीं देखते कि जी कुछ वड्डे साहब नू 4 गार्ड ने, तो उस तो वड्डे साहब नू 6 गार्ड ने, तो 4 गड्डियाँ ने। तो सर अल्लाह का मैकेनिज़्म इतना ही मतलब नाउज़ुबिल्लाह है कि वहाँ पे जो अल्लाह के करीब होगा उसको कुछ मराहत नहीं मिलेंगी, उसको कुछ फ्रेंच बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सर आपको अपनी ब्यूरोक्रेसी का, अपनी इस्टेब्लिशमेंट का तो नज़र आता है कि जी वो बड़े साहब को ये मिल गया, तो जरा अल्लाह की नज़र से बड़ा साहब है उन्होंने कख नहीं मिलना। उनको कोई मखलूक़ात या कोई चीज़ें उनके लिए गाद, कोई उनके चौकीदार, कोई चीज़ें उनके पैरे कुछ नहीं अल्लाह ने लगाने। तो सर ये अल्लाह का बनाया हुआ मैकेनिज्म है, लेकिन है सिर्फ उनके लिए जो अल्लाह के करीबी हैं। अब आपकी नज़र में कोई शख्स बुरा है, आप कहते हैं कि जी वो ऐसा था, वो प्ले बॉय था, वो फलान था, लेकिन वक़्त ने उसको चेंज कर दिया, अब वो अल्लाह के करीब है, अब वो बात करता है जो है वो रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया की हुर्मत की, अब वो मदीने जाता है तो नंगे पैर जाता है, अब वो जो है वो नाम लेता है रिसालत माब का तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब आपको जो है अब कही जाए कि जी वो इंजदा सी, तो सर वो इंजदा सी, हुण उंजदा नहीं, हुण जिहड़ा उहदे नाल हैगा ना उन्हें पता है उन्हें उसकी हिफाजत किस तरह करनी है। गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स, अल्लाह को पता है कि अल्लाह ने उसकी हिफाजत कैसे करनी है और अल्लाह ने उसको बचाना कैसे है। ये को हो ही नहीं सकता कि अल्लाह जो है ना उसको तनहा छोड़ दे, सवाल ही नहीं होता। रह की बात कि कौन सी मखलूक़ात कर रहे हैं, तो सर मैं मामा लगना मैनू की पता, मैं उस महकमे च मैनू की पता कौन कर रहे हैं, जिसका महकमा है वो जाने, मैं तो बाहर बैठा हुआ हूँ। शाह जी पता तो भी तुसी भावें ना दसो, मैनू की पता जी, मैनू कख भी नहीं पता, ते अल्लाह करे जो मैनू कुछ पता तो कख ना रहे। मेरे को ठीक है, मैं तो अल्लाह को जानता हूँ, मुझे ये पता है वो जो भी कर रहा है उसके हाथ में है, वो जो चाहेगा जैसे चाहेगा करेगा, हम कौन होते हैं उसकी बातों में आने वाले। हाँ ये है कि जब आप अल्लाह के नज़दीक चलते जाएंगे आपको पता लग जाएगा क्या होगा। दिस इज ऑल द प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट द थ्योरी। थ्योरी उतनी है जितनी कि मैंने बता दी है, इससे ज़्यादा नहीं। अल्लाह अकबर। शाह जी आपने जितना बताया ये बहुत कुछ है।